रीअपॉइंटमेंट क्या होता है? रीअपॉइंटमेंट में आपको आवेदन कैसे करना है? रीअपॉइंटमेंट में आपको कॉलिंग कैसे होगा? रीअपॉइंटमेंट में आपका मेडिकल होगा या नहीं होगा? रीअपॉइंटमेंट में आपका फिजिकल होगा या नहीं होगा? आज के इस ब्लॉग में हम उन सारे ही पॉइंट्स को कवर करेंगे। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारे ही प्रोसेस बताऊंगा, सारे ही तरीके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आप इंटायर सर्विस में ड्यूरिंग द सर्विस आप अपना ट्रेड कैसे बदल सकते हैं। चाहे आप एक स्वीपर के ट्रेड में सिलेक्ट होते हैं तब भी आप उस ट्रेड से भी आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल बॉर्डर रोड वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो है व्हीकल मैकेनिक में कैसे प्रमोट करना है, या आप किसी भी ट्रेड में बीआरओ में सिलेक्ट होते हैं तो आप अपना ट्रेड कैसे चेंज करें। देखिए दोस्तों, जो ये प्रोसेस है उसको रीअपॉइंटमेंट कहा जाता है। रीअपॉइंटमेंट क्या होता है? रीअपॉइंटमेंट में आपको आवेदन कैसे करना है? रीअपॉइंटमेंट में आपको कॉलिंग कैसे होगा? रीअपॉइंटमेंट में आपका मेडिकल होगा या नहीं होगा? रीअपॉइंटमेंट में आपका फिजिकल होगा या नहीं होगा? आज के इस ब्लॉग में हम इन सारे ही पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आपके हर एक पॉइंट डीपली क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं और आपने आईटीआई कर रखा है, व्हीकल मैक से कर रखा है, या इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है, या आपने किसी और ट्रेड में कर रखा है, तो आप सर्विस में रहते हुए आपको कैसे करना है? जिस टाइम वैकेंसी आती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, जिस टाइम वैकेंसी आती है आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इस ट्रेड की वैकेंसी निकल गई है। आपको अपने ऑफिस के थ्रू प्रॉपर चैनल आपको जो है आपका एप्लीकेशन सेंड करवाना होता है, भिजवाना होता है। लेकिन उस रीअपॉइंटमेंट करने के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे आपकी सर्विस मिनिमम 3 इयर्स की आपकी सर्विस होनी चाहिए, आपका प्रोविजन क्लियर होना चाहिए, प्रोविजन पीरियड जिसको कहा जाता है। तो जो 2 साल का प्रोविजन आपको, जैसे ही आप भर्ती होते हैं तो 2 साल तक आप प्रोविजन पीरियड में रहते हैं। आपके द्वारा अगर कोई गलती करी जाती है तो आपको ओसी यूनिट के लेवल से भी आपको जो है सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसलिए जो प्रोविजन पीरियड का जो समय है वो 2 साल रखा गया है, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और 1 साल और एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए। मतलब ऐसे मिनिमम आपकी 3 इयर्स की सर्विस हो जानी चाहिए जब आप रीअपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं। तब रीअपॉइंटमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों? रीअपॉइंटमेंट करने के बेनिफिट, सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपके जो आप जिस ट्रेड में आप एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अगर क्वालिफिकेशन 10th मांगी है और आपका 50% आपके मार्क्स हैं 10th में, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से 15% का बेनिफिट दिया जाता है। 15% आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएंगे। जिस टाइम कॉल का जो कट ऑफ होगा उसमें आपको 15% ऐड करके आपको आपका कॉल लेटर में निकलने में आपको जो है छूट मिलेगी दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रीअपॉइंटमेंट का। दूसरा, आपको जो है सिविल पोस्ट के थ्रू आपको जो है एप्लीकेशन नहीं भेजनी है, या अभी ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कराना है, आपको वो थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवाना है। आपको आपके E1 सेक्शन के थ्रू वो एप्लीकेशन प्रोसेस होना चाहिए। आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके BRTF लेवल पे जाएगा, फिर BRTF लेवल से आपके चीफ हेडक्वार्टर लेवल से होते हुए वो डायरेक्ट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर में पहुंचेगा। तो ये इस पूरे प्रोसेस में होते हुए आपका एप्लीकेशन जो है लास्ट में बीआरओ स्कूल एंड सेंटर में कॉल सेक्शन में वो जमा होता है। फिर उसके बाद की जो कार्रवाई है वो आपके एप्लीकेशन, आपके परसेंटेज कितने हैं और जो उस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उसके हिसाब से आपका अगर एप्लीकेशन उस कट ऑफ लिस्ट में बैठ रहा है तो आपको आपका जो है कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। कॉल लेटर इशू हो जाने के बाद में आपको रिटन टेस्ट के लिए जो है कॉल लेटर मिल जाता है। आपको लीव अप्लाई करके जो है उस एग्जाम के लिए आपको जाना होता है। जी हाँ दोस्तों, रीअपॉइंटमेंट के लिए आपको कोई भी टीडी क्लेम नहीं मिलता है, आपको कोई भी टीडी ड्यूटी नहीं दी जाती है। वो आपको छुट्टी लेके आना है और आपका जो एग्जाम है वो अटेंड करना है। इवन दोस्तों, अगर आप सेंटर में रिपोर्ट करते हैं एग्जामिनेशन के लिए तो आपको अंदर रुकने की परमिशन उस टाइम में आपको नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्तों
जो कंपटीशन होता है वो जनरल कंपटीशन में काउंट होता है। फाइट जो करनी है वो पूरे जनरल जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं, उन सब बंदों के साथ आपको रिटन टेस्ट में फाइट करनी होती है। उन सब बंदों के साथ में फाइट करके आपको क्वालिफाई होना होता है। तो इसलिए कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है, आपको अंदर रुकने की परमिशन नहीं दी जाती है। आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है और आपको रिटन टेस्ट में बैठना है। जैसे ही आपका रिटन टेस्ट हो जाता है, फिर आप अपनी यूनिट में आके रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। और जब रिजल्ट उसका डिक्लेयर होता है तो आपको बीआरओ स्कूल एंड सेंटर की तरफ से आपके यूनिट में बाय पोस्ट जो है रिजल्ट भेज दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इस बंदे का जो है रिटन टेस्ट क्लियर हो गया है और ये एलिजिबल है प्रमोशन के लिए। दोस्तों, यदि आप उस यूनिट में, जिस यूनिट में आप प्रेजेंट हैं और उसमें आपको 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, तो आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आते ही आपका जो है पोस्टिंग ऑर्डर भी उसके साथ में ही निकल जाता है, क्योंकि पुरानी यूनिट में रैंक नहीं लगाया जाता है। आपको आपका पोस्टिंग होगा, आप जिस यूनिट में आप पोस्टिंग जा रहे हो वहां से उस ऑफिसर कमांडिंग की तरफ से आपको रैंक लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये रीअपॉइंटमेंट जो है, रीअपॉइंटमेंट के लिए आपको मेडिकल भी और फिजिकल, आपको दोनों ही आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। टाइम थोड़ा लगता है इस प्रोसेस में। आपका रिटन टेस्ट जैसे ही क्लियर हो गया तो आपको जो है वेट करना है, और तब तक वेट करना है जब तक बाकी सिविलियंस का जो है मेडिकल नहीं हो जाता है, तब तक आपको वेट करना है। और जैसे ही ये रिजल्ट आपकी यूनिट पहुंच जाता है, आपका पोस्टिंग ऑर्डर भी साथ ही साथ निकल जाता है और आपके न्यू यूनिट में जाके आपको प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये जो रीअपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है, ये बहुत ही लाभदायक है। आप किसी भी ट्रेड में भर्ती हो जाइए और आप अपना ट्रेड जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, आप अपनी जो फिजिकल का जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखिए। एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारा ही प्रोसेस समझा दिया है। रिटन टेस्ट, मेडिकल, पोस्टिंग और जो आपकी मिनिमम 3 इयर्स की जो सर्विस है, वो प्रोविजन पीरियड का कितना टाइम होता है, वो सारे ही पॉइंट्स मैंने अपनी इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और आशा करता हूं कि आप मेरी इस दी हुई जानकारी से जरूर आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्डर रोड वॉरियर्स पे कि सर आपका नंबर मिल सकता है क्या। देखिए दोस्तों, नंबर शेयर करना थोड़ा प्राइवेसी के लिए मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं आपके हर एक अपने सब्सक्राइबर का जवाब मैं 1 to 1 देता हूं। मैं डेली कमेंट्स चेक करता हूं, मैंने बहुत सारे रिप्लाई भी दिए हैं और आपको मैंने बहुत सारी क्वेरीज का जवाब भी दिया है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट्स में जितने भी आपके डाउट हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। और एमटी ड्राइवर, ओईएम, आरआर के नोट्स के रिलेटेड मैं जल्दी ही एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको रिटन टेस्ट में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे उसका कुछ आपको आइडिया मिल सके। चलिए, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को समाप्त करता हूं। जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉर्डर रोड।